हाय एवरीवन, मैं जय रॉय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। आज जो रीडिंग लेके आ गई हूँ वो है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स का रीडिंग, यानी कि जो व्यूअर्स मेरे ये रीडिंग देख रहे हैं वो जिनके बारे में सोच रहे हैं उनके मन में क्या चल रहा है, उनके पर्सन अभी इसी वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या हो सकता है उनका नेक्स्ट मूव और इस रिलेशनशिप के लिए उनकी सोच क्या है। तो चलिए ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट आज का रीडिंग शुरू करते हैं। गाइस, ये आप जानते हैं ये कलेक्टिव एनर्जी को लेके करते हैं, किसी के पर्सनल एनर्जी नहीं। अगर आप लोगों को कोई पर्सनल रीडिंग लेना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पर्सनल रीडिंग बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, बहुत कुछ उसमें इंक्लूडेड होते हैं, तभी जाके एकदम वो रीडिंग आपके लिए, सिर्फ आपके लिए होते हैं। लेकिन ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग। तो यहाँ पे अगर आपके साथ रिजोनेट करता है तो बहुत अच्छा, अगर कुछ चीज़ रिजोनेट नहीं करता है तो ओपन माइंडली उसको एक्सेप्ट करते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़िए। ठीक है, दुखी परेशान कभी भी मत होइए। चलिए इससे हम 3 कार्ड ले लेते हैं। द इम्प्रेस, सेकेंड कार्ड एंड थर्ड। तो देख लेते हैं कार्ड क्या क्या आया है। चैरियट आया है, द हैंगमैन आया है और एम्प्रेस आया है। ओके, कार्ड को ठीक से रख लो ताकि आप लोग अच्छे से कार्ड को देख पाए। ओके, तो आज अभी जो एनर्जी रिसीव हुई है आपके पर्सन के तरफ से वो है कि वो बहुत पॉजिटिव है, बहुत सोच विचार करके कोई डिसीजन लेने के लिए अपने आप को तैयार तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत जल्दबाजी नहीं कर रहा है, बहुत फूक फूक के अपना कदम रख रहा है। बहुत कुछ चल रहा है एक साथ, हो सकता है वो बहुत सी सेक्टर पे अपने आप को एंगेज कर रहा है, हो सकता है उनके करियर पे, हो सकता है रिलेशनशिप पे, किसी भी ये में एक इशू नहीं चल रहा है उनके लाइफ में, बहुत से इशू चल रहा है। हर एंगल को वो टटोल के देख रहा है और उनकी अभी थोड़ा सा हैंगमैन सिचुएशन भी है। उनको अंदर से पता है कि क्या चल रहा है या मुझे कैसी अप्रोच होने से मैं ये नेगेटिविटी को काट के आगे आ सकता हूँ। लेकिन कोई ऐसे इंसान ज़रूर है, क्योंकि एम्प्रेस है, जो बहुत ही उनके लाइफ में डोमिनेटिंग है। उनको पूरी तरह से इग्नोर करके उनकी जो भी इशू आपके पर्सन के साथ उनका है, या तो ये फैमिली में से कोई हो सकता है या उनके अभी जो कार्मिक रिलेशनशिप में वो है, मे बी वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है जहाँ से आपके पर्सन निकलना तो चाहते हैं लेकिन नहीं निकल पा रहे। तो अभी उनके लिए स्टेप लेना बहुत मुश्किल हो रहा है। वो अपने मन में सब कुछ जॉट डाउन कर रहा है या प्लानिंग कर रहा है आगे कैसे बढ़े, कैसे इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आ पाए, ताकि उनकी अभी चारों ओर जो नेगेटिविटी है, उनकी एनर्जी जो लो है अभी, उसको किस तरह से वो ओवरकम करे। और उसके आगे वो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, क्योंकि सिचुएशन उनका स्टक है। मैनिपुलेशन भी चल रहा है कि हो सकता है उनके ऐसा कोई आसपास है जो उनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हो। मैनिपुलेट मीन्स वो एक डिसीजन लेना चाहते हैं, उन्होंने बोला, लेकिन वो बंदा या बंदी जो उनको मैनिपुलेट कर रहा है वो उनको कुछ गलत तरीके से ऐसे कुछ बोल दिया कि आपको लगे नहीं, अच्छा ऐसा भी हो सकता है, अच्छा अभी के लिए मैं मेरा डिसीजन पोस्टपोन कर देता हूँ, इनकी सुन ले। हाँ, ये तो सही बोल रहे हैं।
काफ़ी टाइम ऐसे होता है कि हम बहुत परेशान रहते हैं, उस टाइम हमारा दिमाग सही से नहीं चलता है या हमें वो स्ट्रेंथ नहीं मिलता है ना, मैं जो कर रहा हूँ या मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो डिसीजन लेना चाहती हूँ वही सही है। तब हम सोचते हैं नहीं, तब हमारे दिमाग ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव पर्सन अगर कोई हमें फोकस कर रहा है या हमें पोक कर रहा है, हमें गलत सलाह दे रहा है, लेकिन हमें तब लगता है कि नहीं, शायद वो सही बोल रहे हैं। क्योंकि हम अंदर से उतने स्ट्रांग नहीं हैं कि हम हमारी डिसीजन लेके खड़े रह सके कि नहीं है, मैं जो लूँगी इसका जो रिज़ल्ट होगा आई एक्सेप्ट इट, लेकिन डिसीजन तो मेरा ही होगा। ये जो स्ट्रेंथ है ना, ये लेने के लिए काफ़ी बार होता है कि ये स्ट्रेंथ हम जुटा नहीं पाते क्योंकि हमारी एनर्जी लो रहती है, सिचुएशन स्टक रहता है, बहुत सारे ब्लॉकेजेस रहते हैं, हम इमोशनली सोचते हैं, लॉजिकल नहीं हो पाते कभी कभी। इस वजह से हम हमारी जो सिचुएशन है अपने हाथ में नहीं ले पाते। और अभी जो एनर्जी है उसमें तो साफ साफ यही दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन पॉजिटिव है, कोई ना कोई डिसीजन वो लेना चाहते हैं। वो में भी हो सकता है करियर फंड में, हो सकता है रिलेशनशिप में, किसी भी फंड में एक मेजर डिसीजन उनके मन में है कि मुझे ये लेना पड़ेगा। आज ले तो बहुत अच्छा, लेकिन वो जो डिसीजन लेने के लिए जो स्ट्रेंथ है वो नहीं जुटा पा रहा है। और सिचुएशन, मैनिपुलेशन, कोई ऐसे फैमिली इशू जिसके वजह से वो अभी रुका है, हैंगमैन सिचुएशन में है। हैंगमैन सिचुएशन कब बोलते हैं? जब हम जानते हैं ये करना है लेकिन फिर भी हम वो स्टेप नहीं उठाते। तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं टैरो से कि हैंगमैन क्यों है, क्यों आया है आपके पर्सन के लिए। हैंगमैन का क्या डिनोट कर रहा है हैंगमैन, ठीक है। यहाँ से हैंगमैन के लिए हम टैरो से क्लैरिफाई करते हैं और इसके लिए हम 2 कार्ड और लेते हैं, ठीक है। तो देखिए टैरो से जो क्लैरिफिकेशन आया हैंगमैन का वो है 4 ऑफ सोर्ड एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए वो बहुत सोच विचार कर रहे हैं कुछ। जो देखिए हैंगमैन एंड 4 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड तभी आता है जब हम थोड़ी दिन के लिए एकदम चुपचाप हो जाते हैं, कोई डिसीजन हम नहीं ले पा रहे जो कि सही है एकदम। यहाँ पे भी हैंगमैन, यहाँ पे भी हैंगमैन सिचुएशन। तो आपके पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, या तो खुद से कुछ समझ में नहीं आया, बहुत कन्फ्यूजन हो गया है, कोई कुछ बोल रहा है, उनके मन में कुछ बोल रहा है, आप कुछ बोल रहे हो, तो सब मिला के वो अभी खुद को एकदम में भी हो सकता है अकेला कर दिया है। आपके कॉल मैसेज का भी जवाब नहीं दे रहा है, या किसी के साथ बात करना, डिस्कस करना बंद कर दिया। पहले शायद बहुत कुछ जो भी होता था आपसे बोलता था, आपसे एक्सप्रेस करता था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये अपनी वो डिवाइन टाइम के लिए वेट कर रहा है कि अभी मैं कुछ डिस्क्लोज नहीं करूँ। कभी भी ये हो सकता है कि मैंने बोला, एक्सप्रेस किया, मैं सबके साथ बोला, मेरा वो काम नहीं हुआ, तो उनके मन के हैं कि मैं अगर मेरी मन की बात बोलूँ शायद वो काम नहीं बनेगा मेरा, किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई ऑब्स्टेकल आके उस काम को डिले कर देगा, या तो होगा ही नहीं, या तो डिले हो जाएगा, या तो इतनी नेगेटिविटी उस काम के लिए मेरे आसपास हो जाएगा कि मैं सोचूंगी कि जो काम मैं करना जा रही थी या जा रहा था वो काम सही नहीं था मेरे लिए, मेरे रिलेशनशिप के लिए। इसीलिए कुछ दिन के लिए उनके हैंगमैन सिचुएशन रहेगा। वो अभी सोच विचार कर रहा है, खुद को अलग करके, सबसे अलग करके अपनी जो स्ट्रेंथ है, अंदर की जो स्ट्रेंथ है उनको लाने की कोशिश कर रहा है, सोच रहा है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, ताकि उनको एक बोलते हैं ना, डुबके को एक तिनके का सहारा ही काफ़ी होता है, तो वो तिनका वो ढूंढ रहा है। मे बी पार्टनरशिप इशू भी हो सकता है, जिस रिलेशनशिप में, कार्मिक रिलेशनशिप में वो अभी है वो उनके लिए वर्कफुल नहीं है, उन पे वो बहुत ज़्यादा स्टकनेस है, ब्लॉकेज है, जिसको हटा के उसको आगे आना है। लेकिन मे भी हो सकता है कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसी कोई ताकत है
उस रिलेशनशिप में आपके पर्सन के लिए, जिसको तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। हम तो बोल देते कि तोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, जो आपके लिए सही नहीं है उसको छोड़ के आगे आना पड़ेगा, जो सही है उसको चुनना पड़ेगा। लेकिन हालांकि वो चीज़ हम सभी के लिए इतने आसान तो होता नहीं है। हम सब आम इंसान हैं, भगवान तो है नहीं, तो उसके लिए उनको थोड़ा टाइम चाहिए। एक चीज़ पॉजिटिव है इस सभी में कि उनको पता है कि वो टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, या तो अभी उनके सिचुएशन जो है वो उस सिचुएशन उनके लिए सही नहीं है। तो आपके बंदा या बंदी जिसके लिए भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, वो चीज़ समझ के आगे बढ़ रहे हैं, धीरे 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 अपने आप को आगे लाने की कोशिश कर रहा है, और उसी के लिए उनको थोड़ा टाइम लग रहा है, ज़रूर लगेगा। क्योंकि वो जब भी आएंगे आपके पास, जब भी ये सिचुएशन से बाहर आएगा, आपको लगेगा ही कि हाँ अभी ये इंसान एकदम चेंज है, इनको कोई कन्फ्यूजन नहीं है आपको लेके, आपके रिलेशनशिप को लेके, और जो ये चाहते हैं ये बंदा या बंदे आपको ही चाहता है। ये नहीं बोल रही कि आपके पास नहीं आना चाहते, आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है, इसी वजह से वो खुद से लड़ रहे हैं। अभी अभी के लिए आपके पर्सन खुद से ही लड़ रहा है, ये मैं बोल सकती हूँ। अगर आप एक शब्द में सुनना चाहते हैं तो अपने आप में, अपने इनर में, अपने मन, दिल और दिमाग का जो फाइट होता है ना कभी कभार, तो आपके पर्सन अभी उसी सिचुएशन में है। उनके दिल कुछ बोल रहा है, दिमाग कुछ बोल रहा है, तो इतनी कन्फ्यूजन, इतनी स्टकनेस, खुद इतने परेशान हो चुके हैं जब थोड़ी दिन के लिए मे बी ही और शी विल टेक अ ब्रेक। अरे नहीं, अभी कुछ नहीं सोचना है मुझे, कुछ सोचना ही नहीं है, अभी सिर्फ पड़े रहना है मुझे, मैं अभी सिर्फ कंसंट्रेट करूँगा कैसे इससे बाहर आ जाए, फिर कुछ डिसीजन हम ज़रूर लेंगे, ठीक है। तो ये है उनकी आज की फीलिंग्स। तो इस टाइम उनको थोड़ा टाइम दीजिए, आप पेशेंस रखिए, दुखी मत होइए, और सबसे बड़ी बात, बार 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 पोक मत कीजिए, या उनको क्या हुआ है, कब हो आओगे, कैसे इस सिचुएशन, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, बिल्कुल सोच नहीं रहे हो, कोई प्रेशराइजेशन या ब्लेम गेम अभी के लिए मत कीजिए। थोड़ा सा उनका साथ निभाइए। इस टाइम पे आपको पेशेंसफुली वेट करना पड़ेगा आपके पर्सन के लिए, और उनके सिचुएशन को समझने की कोशिश करना पड़ेगा, और जो आपकी तरफ से जैसे भी हो आपको आपकी पार्टनर को हेल्प भी करना पड़ेगा। अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो आप बैलेंस कीजिए, आप पूजा अर्चना कीजिए, आप मैनिफेस्ट कीजिए, ताकि आप अंदर से स्ट्रॉन्ग बने, आप अंदर से पॉजिटिव बने। और वही पॉजिटिविटी जब आप अपने पार्टनर को प्यार से याद करोगे तो वही पॉजिटिविटी आपके थ्रू आपके पार्टनर तक ज़रूर पहुंचता है, और उनको भी पॉजिटिव एनर्जी गेन होती है, और वो अपने इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए तैयार होते हैं। तो इस टाइम आपके लिए सिर्फ इतना ही बोलूँगी, पेशेंस रखिए ईश्वर पे, खुद पे, और अपने पार्टनर में। अगर प्यार सच्चा है तो कहीं नहीं जाएगा, आपके पास ही लौट के आएगा। वेट कीजिए वो डिवाइन टाइम के लिए। तो आज के लिए ऐसा इतना ही। खुश रहिए, सुखी रहिए, और पेशेंस रखिए, और पॉजिटिव हमेशा, कभी भी नेगेटिव मत सोचिए। जय शिव शक्ति।